वैसे युगों से काफी चीज बदल चुकी है, लेकिन औरतों का अपमान और उनका रेप होना बिल्कुल नहीं बदला। और मेरे हिसाब से तो अगर हमारी गवर्नमेंट का यही सिस्टम रहा तो ये बदल भी नहीं सकता। वैसे आजकल आए दिन रेप की घटना देखने व सुनने को मिलती ही रहती है, जो रेप के साथ साथ उनकी हत्या भी कर दी जाती है। और नामर्द रेपिस्ट पीड़िता का रेप करके उसकी बेखौफ होकर हत्या भी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें कुछ नहीं कर सकती। 1-2 साल की सजा काट कर फिर से आजाद बाहर घूमेंगे। चलो ये सब छोड़िए, मैं ऐसे ही एक 1990 की घटना के बारे में आपको बताता हूँ, जो इतिहास की पूरी मानव जाति को शर्मसार कर देगी। और आपने इससे पहले शायद ही इसके बारे में सुना होगा, जिसमें एक औरत का रेप करने के बाद उसको आरा मशीन से 2 हिस्सों में चीर दिया गया। तो उस औरत का नाम था गिरजा टेक्कू और उसकी एज थी 25 साल, जो एक ब्यूटीफुल लेडी थी, जो कश्मीर की बांदीपोरा में एक टीचर थी। जब 1990 में आतंकवाद बढ़ा तो वो बांदीपोरा छोड़कर बाहर निकल गई, लेकिन वह अपना सामान नहीं ले जा पाई थी। तो एक दिन किसी द्वारा सुनने पर कि वहाँ पर अब सब ठीक है, तो यह सुनकर वह बांदीपोरा में अपना सामान लेने गई। तो वहाँ से वापस लौटते समय वहाँ की भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और उनके द्वारा उसका रेप किया गया। लेकिन हम सब तो जानते ही हैं कि रेप इस देश में कोई बड़ी बात नहीं है, यह सब तो यहाँ पर होता ही रहता है। और बड़े लोगों द्वारा यह देखने व सुनने को मिलता है कि बच्चों से गलती हो ही जाती है। नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन ये लोग यही नहीं रुके। रेप करने के बाद में इन्होंने ऐसा किया जिसे देखकर हमारे अंदर तक रूह कांप जाएगी। जो यह रेप पूरे मानव इतिहास को कलंकित करने वाला था, क्योंकि इन सब लोगों ने गिरजा टेक्कू का पहले रेप किया, फिर उसे उल्टा लटका कर उसके प्राइवेट पार्ट से आदि चलाकर उसके सिर से निकाल कर 2 भागों में अलग कर दिया और उसके दोनों हिस्सों को वहीं सड़क के किनारे फेंक दिया। ताज्जुब की बात तो यह है कि यह घटना इतनी भयावह होते हुए भी अपना न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर अपना स्थान तक नहीं बना पाई। यहाँ तक कि देश के लोगों को यह घटना के बारे में भनक तक नहीं लगी और इस पर ना कोई सभा बैठी और ना इस पर कोई कैंडल मार्च निकला। ताज्जुब की बात है ना, क्या कश्मीर की आजादी के नाम पर एक औरत के साथ यह सब भुला देने योग्य था। और हम आपको बता दें, यह घटना 25 जून 1990 की है। उस समय वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर और मुफ्ती मोहम्मद शहीद उनके होम मिनिस्टर थे। सोचा आपको बता दूं, सो बता दिया। जय हिंद।